जो भ्रष्टाचार हो, क्योंकि विधायक जी हर गांव के अंदर जो पाइपें लीकेज है, कंट्रोल में भी कौन ठेकेदार भी हाथ ऊंचा कर रहा है, तो जांच को के आश्वासन है कोई जांच को? उप जिला अस्पताल ने लेकर लगातार विवाद उठ रही है और प्रशासन पर भी सवाल उठाया और खुद थारा कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठाया कि वास्तविकता है और कड़े न कड़े प्रशासन पर सवाल उठानो, भाषा को दुरुपयोग करनो, बांगे प्रति जो कर्मचारी बांगे प्रति गलत बोल। लाल झंडे वाले सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो असत्य और तथ्यों से परे और आधारहीन आरोप। पूर्व विधायक जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के बड़ा शोर शराबा करते रहते हैं। शायद आपने भी पढ़ा होगा कि 2019 से लेकर के 2023 तक की जो डिफेक्टिव पॉलिसीज है, शायद कुछ संख्या भी उन्होंने बताई है कि इन पॉलिसियों के लिए हम संघर्ष करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2019 से 23 के बीच में कौन लोग थे राज्य में? 2019 और 23, अरे भले आदमियों 2019 और 2023 के बीच में आप ही तो थे करता धरता। पेयजल की समस्या लेके काफी टाइम लग रहा है, कुछ डिग्गियां की फोटो घेर रखी है, सर्दी के टाइम में पेयजल की समस्या है। अरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के साथ साथ लाल झंडे वाले का एक तरह से उनका शासन में हाथ था और लाल झंडे वाले के कार्यकाल के दौरान जल जीवन मिशन योजना का इन्होंने भट्ठा बिठाने का काम किया कि घर शीशे के बने हों, वो पत्थर नहीं फेंका करते। राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ चुका हूँ महाराष्ट्र टाइम्स से सागर और जुड़ जाओ एक बार सारा भाई। और पिछले 2 दिनों लगातार थाने में भादरा विधानसभा की जो कवरेज है दिखा रहा हूँ। पिछले 2 दिनों लगातार थाने अलग अलग ग्राम पंचायतें कवरेज थाने दिखा रहे और भादरा विधायक पूरे प्रशासन का साके और पूरे अधिकारियों का साके बिल्कुल कैमरे के ऊपर मौजूद है। लगातार पिछले 2 दिनों सुबह 10 बजे वो 5 बजे तक जो कार्यक्रम हुए हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा और के अलावा जो जनता की जगह मांग है कि बजट कितनों आए हुए, बजट पर बात करांगा कि अभी कितनों मंजूर करवाए हैं 1 साल के अंदर, वह पूछांगा और कद कठे कठे कितो बजट दिए ग्राम पंचायत ने वह बात करांगा। इसके अलावा सवाल और भी है जो सिंचाई ने लेके पानी ने लेके कुछ है वे बात करा। लेकिन पहले धन बता दूं कि पिछले 2 दिन के अंदर 7 और 8 ग्राम पंचायत और गाँव के अंदर जो जनसंपर्क अभियान और समस्या जो चल रही है वह लेके मैं भादरा विधायक के साथ गया। विधायक जी राम राम। हाँ राम राम साहब। पिछले 2 दिन लगातार काल लेके आज थे लगातार पंचायत के दौरे पर जन सुनवाई है के कुछ कार्यक्रम और के कुछ सौगात की गाँव दी हो। हमने कल और आज दोनों दिन गांव में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है और उसके साथ साथ जन सुनवाई का कार्यक्रम भी रखा है। तो कल से मैं लगातार, अब 2 दिन हो गए लगातार मैं ग्रामीण हमारे भादरा क्षेत्र के दौरे पर हूं और लगातार गांव में जाकर के हम शिलान्यास के कार्यक्रम जो काम हमने शुरू करने हैं उनका शिलान्यास कर रहे हैं और गांव में जन समस्याएं मौके पर सभी अधिकारी हमारे साथ रहते हैं और जन समस्याएं जो भी है वो सुन करके उनका मौके पर निराकरण करना, ये हमारी सरकार का मकसद है। काल सुबह किराड़े छोटा हूँ लागे के बाद में बागड़ बेल्ट के अंदर थे यार, आज उज्जवलवास हूँ लागे जो नौर पंचायत समिति वो गांव है के बाद में आज कर्णपुरा हो और कर्णपुरा के अंदर एक बड़ी सौगात थी दी हो, शायद पहले बजट की सारों बड़ी सौगात थे कर्णपुरा दी हो। इसी के मेहरबानी जी लागी था एक रोड 9 किलोमीटर की और उप स्वास्थ्य केंद्र को जो पूरे कर्णपुरा गांव के लिए जो आप बात कर रहे हो, हमने प्रथम बजट में कर्णपुरा गांव के लिए करीब 48 लाख रुपए की स्वीकृति का उप स्वास्थ्य केंद्र भवन उसकी स्वीकृति हुई, उसका शिलान्यास कार्यक्रम आज रखा गया है। और इसके साथ साथ हमने कर्णपुरा से रसलाना मिसिंग लिंक सड़क जो कि करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 9 किलोमीटर की सड़क जो कर्णपुरा गांव से रसलाना को जोड़ने का काम करेगी, उसको चालू वित्त वर्ष में जो स्वीकृति प्रदान हमने करवाई उसका भी आज शिलान्यास कार्यक्रम कर्णपुरा गांव में रखा गया है। तो मैं कर्णपुरा और रसलाना दोनों ही गांव के समस्त नागरिकों को इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके साथ साथ कर्णपुरा के ग्रामवासियों को मैं उप स्वास्थ्य केंद्र की भी सौगात जो हमारी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अभी बन रहा है उसकी भी शिलान्यास
के मौके की मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक सवाल लगातार है कि पिछले जो एक बजट की आप बात करेंगे वास्ते जनता के सामने कोई कितो बजट है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक की एक बार एक बात कही कि दुग्गी को बजट थे लाया कोई मेरा ही पीछा लगाना लग रहा है, मेरा ही पीछा काम चलाने लग रहे हो, कितना बजट लगे? देखो ऐसा है कि आप शायद पूर्व विधायक जी का जिक्र कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप उनकी बात को इतनी गंभीरता से लेते हो कि नहीं लेते, जनता लेती है कि नहीं लेती है। मैं तो उनकी बात को कभी सीरियसली लेता नहीं हूं, क्योंकि तथ्यहीन बातें करते रहते हैं। देखिए, प्रथम बजट में मिसिंग लिंक सड़कों के रूप में भी, जैसा अभी मैंने बताया, कर्णपुरा रसलाना सड़क 9 किलोमीटर की जो बनने जा रही है, इसके साथ साथ गांधीबड़ी से सौवाड़ा की मिसिंग लिंक सड़क स्वीकृत इसी बजट में हुई। हमारे जो भादरा से सावा जो एक महत्वपूर्ण रोड है, उसका बोधला मलसीसर से आगे का जो पार्ट, उसको हमारी केंद्र सरकार की योजना में पिछले कार्यकाल के दौरान हमने उसको करवाया था। उसका जो शेष पार्ट भादरा से वाया डुंगराना बोझला तक, उस सड़क के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का, उसके रीकारपेट का, उसके चौड़ाईकरण का काम इसी बजट में स्वीकृत किया, और उस काम को भी आप जाके देख सकते हो, उसका काम चालू हो चुका है। इसके साथ साथ हम लोग सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिक्र कर रहे हैं। भादरा राजगढ़ रोड से लेकर के भादरा सावा रोड तक को जोड़ने के लिए लंबे समय से एक मांग थी कि एक बाईपास बनना चाहिए। उस बाईपास की स्वीकृति भी इसी बजट में जारी की गई है। उसके भी कार्य को हाथ में सरकार ले रही है। आपने बजट देखा होगा, बिरानी में उप तहसील को घोषित इसी बजट में किया गया। और स्वास्थ्य का की हम बात कर रहे हैं, 2 दिन से आप लगातार देख रहे हो कि विभिन्न जहाँ भी जिन गांव में हम गए, सब जगह हमने उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण का शिलान्यास किया, वो हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान। और इसके साथ साथ भादरा विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना, जहाँ पीएचसी थी, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यानी कि सीएससी में क्रमोन्नत करने का काम भी, उसकी स्वीकृति भी हमारी सरकार ने प्रदान की है। तो आज पूर्व विधायक जी बार बार, क्योंकि अब वो केवल लोगों को भ्रमित करने का काम उन्होंने पूरी जिंदगी किया है, और शायद यही उनका मैनिफेस्टो है। अब वो कहते हैं एक दिल्ली का काम नहीं हुआ, एक कोड्डी का नहीं हुआ, ये तो उनकी एक बोलने की शैली है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और बड़ा विचित्र लगता है और बड़ा हास्यास्पद लगता है कई बार उनकी बातों को सुन करके। देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन मैं कभी भी पूर्व विधायक जी की बात को कभी मैं तो गंभीरता से लेता नहीं। और यदि जनता और आप मीडिया वाले अगर गंभीरता से लेते हो तो आपको भी गंभीरता से लेना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तथ्यहीन बातें करते हैं। अब आप एक बात मैं कहना चाहता हूं कि केवल देखिए, प्रतिपक्ष डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में निश्चित तौर से मजबूत प्रतिपक्ष का होना अति आवश्यक होता है। और जहां प्रतिपक्ष मजबूत, जितना प्रतिपक्ष मजबूत होगा उतनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, उतना ही प्रजातांत्रिक सिस्टम मजबूत होगा। अगर मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका हमारे साथी पूर्व विधायक जी अगर निभाते हैं तो मुझे इस बात की खुशी होगी, लेकिन मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से वो निभाएं, सकारात्मक रूप से किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, या कह सकते हैं कि जनमानस की बातों को वो रखें। हमें भी अवगत कराएं, हमें खुशी होगी, सरकार को अवगत कराएं, हमें खुशी होगी, हम भी सुनेंगे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना, आप जिस तरह से देख रहे हो वो केवल विरोध के लिए विरोध करने पर लगे हुए हैं, तो ये
केवल विरोध के लिए विरोध करना कभी भी सकारात्मक राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। पेयजल की समस्या लेके काफी टाइम लग रहा है कि कुछ डिग्गियों की फोटो घेर रखी है कि सर्दी के टाइम में पेयजल की समस्या है, पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पेयजल की बात मैं कहना चाहता था, आपने सवाल पूछ लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी सोच के साथ कि पूरे देश में हर घर में शुद्ध जल नल के द्वारा पहुंचाने का हम काम करें, जनता को शुद्ध जल पिलाने का हम काम करें। इस मकसद के साथ पूरे देश भर में जल जीवन मिशन योजना का जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना का आगाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेकिन मुझे ये कहते हुए पीड़ा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एक तरह से जल जीवन मिशन योजना में उसको लागू करने में भी अनावश्यक विलंब किया। उस योजना में आमजन के हितों के साथ कुठाराघात किया गया। एक तरह से लोगों को जो लाभ जल जीवन मिशन योजना का मिलना चाहिए था, वो उनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से वो लाभ नहीं मिल पाया। उस योजना में राजस्थान प्रदेश पिछड़ा, आंकड़े आप उठा करके देख सकते हैं। बजट पूरा आया लेकिन फिर भी उसको ये नहीं लगा पाए, उसका काम भी नहीं कर पाए, और जो लगाया उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। और विशेष करके हमारे बादरा विधानसभा क्षेत्र में मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के साथ साथ लाल झंडे वाले का एक तरह से उनका शासन में हाथ था, और लाल झंडे वाले के कार्यकाल के दौरान जल जीवन मिशन योजना का इन्होंने भट्ठा बिठाने का काम किया। और दलगत राजनीति की वजह से, राजनीतिक रंजिश के चलते लोगों की डाणियों को और घरों को पेयजल से वंचित करने का इन लोगों ने काम किया। सिर्फ और सिर्फ दलगत राजनीति इन्होंने की। और आप जाकर के क्षेत्र में जाइए, आप ढाणियों में जाइए, आप देख सकते हो कि साफ तौर पर एक साइड की ढाणी जोड़ दी गई, एक साइड की ढाणी छोड़ दी गई, और बड़ा भारी भेदभाव राजनीतिक रंजिश की वजह से लोगों के साथ इन लोगों ने किया। इसलिए आज पेयजल का संकट खड़ा हुआ है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जल जीवन मिशन योजना की अवधि को, इसकी म्याद को 2028 तक बढ़ाने का अभी हाल ही में निर्णय लिया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 2028 तक ये योजना चलेगी, तो जो भी वंचित ढाणियाँ हैं, जो भी वंचित गांव या घर हैं, उनको पेयजल से जोड़ने के लिए हम कृत संकल्प हैं, उनको जोड़ने का हम काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि विधायक जी हर गांव के अंदर जो पाइपें लीकेज है, कंट्रोल में भी कौन ठेकेदार भी हाथ ऊंचा कर रहा है, तो जांच को के आश्वासन है, कोई जांच को भी कंपनी? देखो, ये पूरे राजस्थान लेवल में ये बात ये सरकार के जहन में है। और निश्चित तौर से जहाँ जहाँ जल जीवन मिशन योजना में अनियमितताएं हुई है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सरकार के संज्ञान में है और सरकार इस बात के प्रति गंभीर है। निश्चित तौर से जितने इसमें इसकी जांच के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी। उप जिला अस्पताल लेके लगातार विवाद उठ रही है और प्रशासन पर भी सवाल उठाया और खुद थारा कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठाया कि वास्तविकता है, और कड़े न कड़े प्रशासन पर सवाल उठानो, भाषा को दुरुपयोग करनो, बांगे प्रति जो कर्मचारी बांगे प्रति गलत बोलनो करता ही, मतलब आ चीज। एसडीएच का जहाँ तक सवाल है, उप जिला चिकित्सालय का जहाँ तक सवाल है, चूंकि ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना अभी उचित नहीं रहेगा। जैसा अभी माननीय उच्च न्यायालय से जब निर्णय आ जाता है, उसके बाद में मैं विस्तार से आपको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, इस बात का, इसी एक बात में ही सारा अर्थ आप लगा सकते हो कि प्रतिपक्ष लाल झंडे वाले केवल विरोध के लिए विरोध कर, फिर दोहराता हूं उस बात को, सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उनके जो भी आरोप हैं, उनके जो भी अनर्गल आरोप, चाहे वो प्रशासन पे, सरकार पे या
किसी कार्यकर्ता पे या किसी पे भी वो लगा रहे हैं, वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो असत्य और तथ्यों से परे और आधारहीन आरोप। 17 तारीख ने किसान संघर्ष समिति जो टेलगा किसान है रामगढ़ का, वह ज्ञापन एसडीएम का ज्ञापन देना लग रही है। बांगे पिछले 5 साल में समस्या अब जस की तस है, तो बांगी मांग पर भी कोई सुध ली जाएगी? देखिए, ऐसा है कि अब किसान पानी की जहाँ तक बात है, पेयजल सिंचाई की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर से सिंचाई की जो समस्याएं और आगे आने वाले टाइम में भी, चूँकि आप मीडिया से जुड़े हुए हो, अखबार में भी देखते हो, आपने सुना भी है कि डैम की जो डैम भाखड़ा डैम है, चाहे पोंग जो भी है, डैम की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, पानी की कमी है तो, लेकिन फिर भी हमने सरकार से मांग की कि रेगुलेशन बढ़ाने में, किसान को पानी देने में जितना प्रयास रहेगा, हम सकारात्मक रूप से किसान के लिए, पानी के लिए प्रयास करेंगे। और दूसरी एक चीज़ और मुझे बड़ी उस बात को तो मैंने अखबार में पढ़ा, यदि ठीक से छपा होगा तो मुझे, और मैंने इस पे सोशल मीडिया पे भी इस पे भी सुना, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। प्रतिपक्ष के हमारे साथी पूर्व विधायक जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के बड़ा शोर शराबा करते रहते हैं। अब वो कहते हैं, अभी पिछले दिनों कहा है और शायद आपने भी पढ़ा होगा कि 2019 से लेकर के 2023 तक की जो डिफेक्टिव पॉलिसीज है, डिफेक्टिव पॉलिसियां हैं, शायद कुछ संख्या भी उन्होंने बताई है, कितनी बताई है, कि इन पॉलिसियों के लिए हम संघर्ष करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2019 से 23 के बीच में कौन लोग थे राज्य में? हाँ, 2019 और 23, अरे भले आदमी हो, 2019 और 2023 के बीच में आप ही तो थे करता धरता, आप ही के कंधों पर जो है ना इस भादरा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी थी। तो डिफेक्टिव पॉलिसी तो आपके कार्यकाल में हुई कैसे? आपने डिफेक्टिव होने कैसे दी? और यदि आपको कुछ करना था तो ठीक है, उनको डिफेक्टिव पॉलिसी में डाल दिया गया, तो आपने क्यों नहीं उसका जो है ना निराकरण, उन समस्या का निराकरण आपने क्यों नहीं किया? आप सरकार में थे और सरकार में पूरा हाथ था, और बल्कि आप तो उस तत्कालीन सरकार को बचाने के लिए ईंट से ईंट बजा रहे थे, और एक तरह से डूबती हुई सरकार की जो डूबती हुई नैया थी उसके कर्णधार आप बने हुए थे। और आपने सत्ता के नशे में आकर के किस तरह का व्यवहार इस जनता के साथ किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इतने बड़े पावर आपको जब माननीय अशोक गहलोत साहब ने दे रखे थे, तो ये पॉलिसियां, डिफेक्टिव पॉलिसीज की आप चर्चा करते हो, तो ये 19 और 23 के दौरान विधायक कौन था देख लो आप, फिर आप किस बात का जिक्र करते हो? यानी मुझे समझ में नहीं आता कि या तो उनका वो भूल रहे हैं कि 19 और 23 के बीच में विधायक कौन था। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भले मानसो, उस समय आप लोगों के हाथ में सारी बागडोर थी, आपने इन पॉलिसियों पर कुछ भी नहीं किया, आपने केवल किसानों को भ्रमित करने का काम किया। बल्कि आपने तो निश्चित तौर से, आप सैटेलाइट की बात करते हो, जो क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा आपके कार्यकाल के दौरान, आप इतिहास उठा के देखिए, जो क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा मिलना चाहिए था किसान को, उसका क्लेम मिलना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर महज आपने इसलिए दिलाया क्योंकि आप लोगों के, आपके कार्यकर्ताओं की और आपकी सरकार की, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों की, अधिकारियों की, और सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की बीमा कंपनी के साथ बड़ी साठगांठ थी। इसलिए किसान को जो बीमा का सही लाभ आप नहीं दिला पाए, ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। अभी बीमो 2023-24 को भी बाकी है विधायक जी, लोगों की उम्मीद है कि विधानसभा में बात उठे, अभी सत्र चालन लाग रही है, तो क्या उम्मीद किसान के? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसान को इसका पूरा लाभ मिले, किसान को उसके फसल खराबी का पूरा बीमा क्लेम मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं और प्रयत्नशील रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार के अंदर हम इस बात को, जो भी है हमारा विभाग और हमारी सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है, और हमारा प्रयास रहेगा कि किसान को जो है अपने उसका पूरा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लगातार पूरा लाभ मिले। विधानसभा सत्र चलने लग रही है और 19 तारीख ने बजट पेश होना है, तो भादरा ने के कुछ स्पेशल और के कुछ मतलब मिलना है? देखिए, बजट का जहाँ तक सवाल है, बजट आने से पहले,
क्योंकि पद और गोपनीयता की सब लोग शपथ लेते हैं। हम तो हमें तो इस चीज़ का कभी आप समझते हो कि बजट जो होता है वो हमेशा विधानसभा में पेश होता है। हम लोग तो इस क्षेत्र का नुमाइंदा होने के नाते विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, विभिन्न तरह की जो मांग है इलाके के जो बड़े मुद्दे हैं, इलाके के लिए जो विकास की अनेक योजनाएं हैं, उनके लिए हमने मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष रखती है। अब आप 19 तारीख का इंतजार कीजिए। मुझे तो आशा है, इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आने वाला बजट न केवल राजस्थान प्रदेश के विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। काल लगातार 2 दिनों धरी एक बात सुन रही हूँ कि मैं घोषणा में विश्वास कौन रखूं। लगातार एक बात करना है जनता के बीच में जाके को मैं घोषणा में विश्वास कौन रखूं, तो घोषणा में विश्वास नहीं रखना या देखिए जो हमने जो काम किए हैं आप इनसे पूछिए। कर्णपुरा रसलाना सड़क हमने दी है, तो क्या मैं घोषणा करके गया था? पूछिए, कर्णपुरा के साथी खड़े हैं सामने, पूछिए मैंने घोषणा की थी क्या? आप जाकर के पूछिए गांधी बड़ी और सवाड़ा के कार्यकर्ताओं से और उनके वहाँ के नागरिकों से कि क्या मैंने वो कोई घोषणा की थी। भाई देखिए, ऐसा है, आप बिरानी से पूछिए क्या मैंने वहाँ उनको कहा था, क्या मेरा कोई चुनाव में मैंने घोषणा की थी कि हम ये चीज़ बनाएंगे आपके उप तहसील। खेल ग्राउंड की हमने कभी किसी खिलाड़ी से या किसी नौजवान से वादा किया था? नहीं करते। क्योंकि घोषणा करने की आवश्यकता मैं इसलिए नहीं समझता क्योंकि लगातार पिछले 30 साल से धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। लगातार मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मुझे चप्पे चप्पे पर, इस विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर और हर क्षेत्र में, हर कोने में कौन सी समस्या विद्यमान है, किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इसलिए घोषणा की आवश्यकता कहाँ है? मैं खुद देखता हूँ, खुद जानता हूँ, समस्याओं से वाकिफ हूँ और उनको प्राथमिकता के आधार पर अति आवश्यक को अति आवश्यक समझ करके उसको हम पूरी प्राथमिकता देने का हम काम करते हैं। इसलिए घोषणा की आवश्यकता ही नहीं। एक सवाल और हो, ट्रांसफर को अभी पीछे दौर चल रही है, तो भी मैं एक पोस्ट पड़ी गई, लोगों में बड़ो हुजूम होगा, सब याद रखा जाएगा, देशता का भाव ट्रांसफर किया गया है। देखिए, वैसे स्थानांतरण जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक सरकार की प्रक्रिया है जिसके तहत स्थानांतरण होते हैं। और स्थानांतरण कोई नई चीज़ भी नहीं है। स्थानांतरण तो हर सरकार के दौरान स्थानांतरण होते रहे हैं। ये अलग बात है, ये बात दिगर है कि पिछले जनप्रतिनिधि महोदय ने राजनीतिक रंजिश के चलते जो है वो बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए थे। अब वो जब स्थानांतरण खुले तो स्थानांतरण हुए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुए, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय पूर्व विधायक जी कहते हैं सब याद रखा जाएगा, तो फिर इसका लोगों ने जवाब दिया है सोशल मीडिया पे कि याद ही तो रखा गया है। कई बातें, कई सवाल, कई जवाब थे, एक बात में दे दिया, याद ही तो रखा गया है। कई बात जो उठ के आने लग रही है वह यही पसंद है तो फिर यही जवाब मान लो। कई बात उठ के आने लग रही है, मैं कुछ पर्टिकुलर व्यक्तिगत आरोप भी थार पर लगने लग रहे हैं। एसडीएम कोर्ट का ब्लॉक डायरेक्टर करण बेनीवाल जो थारा सुपुत्र है, वहां पर भी आरोप लगाया गया है कि काम उल्टा सुल्टा करे, मतलब ये चीजें कुछ। अब वो देखो, ऐसा है कि जिस आदमी को शौक है इस बात का, उनको मतलब उनकी एक माननीय पूर्व विधायक जी की बात शायद आप कर रहे होंगे, तो उनका ये शौक है, उनको तो ये इस चीज़ की आदत लगी हुई है और वो आदत से मजबूर हैं। अब जब काम मैं कर रहा हूँ, अब कोई मुझ में कोई कमी है, हम लोग कोई भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं भी किसी विभाग में कोई उसको गलत दिशा में जा रहे तो वो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र लगा सकते हैं। लेकिन पूरे परिवार में ढूंढ ढूंढ के मेरे परिवार के सदस्य जो भी हैं, हर व्यक्ति विशेष का नाम ले लेकर के आरोप लगाना, ये लगता है उनकी आदत बन चुकी है और वो आदत से मजबूर है। लेकिन ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे परिवार पर और हमारे निजी मामलों में और क्या मतलब अब जो भी परिवार की बातें में परिवार पर आरोप लगाना, ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। हालांकि हमारे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कोई उसके आरोप से विचलित नहीं होते, लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के बने हों वो पत्थर नहीं फेंका करते। जी,
बड़ी बात साफ साफ जवाब दे दी विधायक जी। पिछले 5-7 दिनों या कैस का 10-15 दिनों विधानसभा के अंदर अराजकता को थोड़ा सा माहौल क्रिएट होने लग रही है, तो लोग बागा ने विधानसभा में क्या मैसेज देना चाहोगे एज ए जनप्रतिनिधि थे हुए? विधानसभा क्षेत्र के मैं सभी नागरिक बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि देखिए हमारी सरकार लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और भादरा क्षेत्र के जन समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। लगातार हम प्रयत्नशील रहेंगे। मैं नागरिकगण से भी निवेदन करूंगा कि देखिए राजनीति अपनी अलग चीज़ है, राजनीति अलग जगह है। क्षेत्र में अमन चैन शांति बनी रहे, क्षेत्र में भाईचारा बना रहे। मैं इस मौके पर इस इलाके के सुख और समृद्धि की भी कामना करता हूं और इतना ही कहता हूं कि देखिए प्रजातंत्र में राजनीति चलती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, जनप्रतिनिधि भी आते जाते रहेंगे, पार्टियां भी आती जाती रहेंगी, लेकिन विचारधारा आपकी कुछ भी हो सकती है, किसी भी दल से जुड़ी हो सकती है, लेकिन समाज में हम एक जगह रहते हैं। कम से कम इलाके का भाईचारा हम बना करके रखें, प्रेम और प्यार बना करके रखें और निश्चित रूप से हम सबका ये प्रयास रहे कि इस इलाके में तरक्की हो, इलाके में खुशहाली हो, अमन चैन शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, यही मैं अपील करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भादरा विधायक संजीव बेनीवाल अपना साथ और कई मुद्दा पर बात करी है, पहली बार मीडिया के सामने है, कई सवाल जवाब जो हमारा लिए है और भी सवाल जवाब है तो जल्दी आप लेंगे। 19 तारीख ना जो बजट पेश आना रहा है, बजट के बाद में भी आप इंटरव्यू करेंगे और पूछांगा थारा भी कोई सवाल जवाब है तो बेजी से पूछ कर बहुत सा सवाल मैं लेने की कोशिश करी हूँ। पिछले 2 दिनों जो काम चल रहे हैं शायद सवालों का जवाब थाने मिल गया, कोई बात रहेगी तो क्वेश्चन भेज को वीडियो जो लाइक और शेयर करो।